नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड अपडेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका के गन कल्चर की, जो 50 सालों में 15 लाख लोगों की जान ले चुका है। दोस्तों, अमेरिका के टेक्सास में एक प्राइमरी स्कूल में एक सनकी हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर 23 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें 3 टीचर और 19 मासूम छात्र भी शामिल हैं। 18 साल के हमलावर साल्वाडोर रामोस को पुलिस ने मार गिराया है। हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा बार बार अमेरिका में क्यों होता है, क्यों कोई भी गन उठाकर किसी को भी कहीं पर भी मारना शुरू कर देता है। अमेरिका में सनक और गोलीबारी की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले अप्रैल में भी न्यूयॉर्क के एक रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और आए दिन वहाँ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि 50 साल के अंदर अमेरिका में ऐसी घटनाओं में 15 लाख लोगों की जानें जा चुकी हैं। अमेरिका में 1968 से 2017 के बीच गोलीबारी से लगभग 15 लाख लोगों की जानें जा चुकी हैं। अमेरिका में 1775 में आज़ादी की लड़ाई हुई थी। उसके बाद से जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनमें हर एक लड़ाई में शहीद होने वाले जवानों की संख्या से यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि यूएससीडीसी के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में अमेरिका में 45,000 से ज़्यादा लोग बंदूकों से मारे गए हैं और इनमें आत्महत्या यानी कि सुसाइड भी शामिल हैं। और आंकड़ों के मुताबिक इनमें 54% यानी 24,300 मौतें सुसाइड थी। और अब कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। तो हम पहले बात करते हैं 2020 के। तो 2020 के दौरान अमेरिका में होने वाली 79% मर्डर या उनकी हत्याएं बंदूक से ही की गई हैं। और ये वर्ष 1986 के बाद अब तक का सबसे भयावह आंकड़ा रहा है। इस वर्ष का 1920 में ऐसे मामलों में 34% इजाफा हुआ है। और अमेरिका में साल 2019 के दौरान हत्या के कुल 14,400 मामले ही सामने आए थे। 2020 में सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं में करीब 513 लोग मारे गए। और 2016 में हुई एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में खुदकुशी यानी कि सुसाइड की घटनाओं में लोगों के पास बंदूक होने का बहुत बड़ा रोल मिला है। इससे पहले साल 1993 में बंदूक से जुड़ी घटनाओं में ही 18,253 लोगों की मौत हुई थी। और बीते 5 साल में 49% हथियारों से संबंधित घटनाएं बढ़ी हैं। और वहीं 10 साल के अंदर ही 75% घटनाएं बढ़ी हैं। तो अमेरिका में गन कल्चर बहुत आम है। हथियार रखना यहाँ आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों में शामिल है। और यही वजह है कि आए दिन फायरिंग की घटनाएं होती रहती हैं। अमेरिका में बंदूक की वजह से हुई हिंसा की घटनाएं बेहद ज़्यादा हैं। अमेरिका में पास में बंदूक रखना आम बात है और इतना ही आम है वहाँ हथियारों का व्यापार। साल 2020 में हर 1 लाख अमेरिकी लोगों में 13.6 की मौत बंदूक की वजह से ही हुई थी। और 1990 के दशक के बाद यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। आखिर यहाँ हथियार खरीदना इतना आसान कैसे है? दुकानों में हथियार उतनी आसानी से मिल जाते हैं जैसे ग्रोसरी स्टोर से कोई सामान मिलता है। वैसे बता दें कि गनों की खरीद बिक्री के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। तो चलिए, कितना आसान है इसके बारे में जानते हैं कि इस देश में आप कोई भी हथियार आसानी से खरीद सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में आए दिन बंदूकधारी लोग स्कूलों या शॉपिंग मॉल्स में गोलीबारी से जान लेते हुए आए हैं। हाल के सालों में ऐसी कई वारदातें बढ़ी हुई। हर ऐसी वारदात के बाद देश में गन लाइसेंस के नियमों पर बहस होती है, लेकिन तब भी वहाँ लाइसेंस अपेक्षाकृत आसानी से मिल जाता है। और यही वजह है कि अमेरिका में हर 100 की आबादी में औसतन 88 के पास बंदूक है। इसी का नतीजा है कि हर साल देश में लगभग 1,14,994 लोगों की जान किसी न किसी किस्म के गन वायलेंस में जाती है। गन कंट्रोल एक्ट 1968 यानी कि GCA के मुताबिक यहाँ राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए कम से कम 18 साल का होना जरूरी है। और वहीं दूसरे फायर आर्म जैसे हैंडगन खरीदने के लिए 21 साल का होना जरूरी है। कोई राज्य इस आयु सीमा को चाहे तो बढ़ा भी सकता है, लेकिन इसे कम नहीं कर सकता। और बहुत से लोग किसी भी तरीके का हथियार वैध तौर पर नहीं खरीद सकते। इनमें ऐसे लोग जो भगोड़े हों, जो किसी भी तरीके से सोसाइटी के लिए खतरा हो, या फिर जो किसी तरीके की मानसिक कमजोरी का शिकार हो, या जिनकी मारधाड़ की ही हिस्ट्री हो, वो हथियार नहीं खरीद सकते। और इसके अलावा नशे में लिप्त रह चुके युवाओं को भी हथियार नहीं बेचा जा सकता। खरीदारों के साथ साथ हथियार बेचने वालों के लिए भी आयु की सीमा है। फेडरल फायर आर्म्स लाइसेंस यानी कि FFL के अनुसार हथियार विक्रेता की उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। बिजनेस चलाने के लिए इनका अलग से जगह होनी चाहिए, इनका अलग से स्थान होना चाहिए, जिसका पता स्थानीय कानून लागू करने वाले लोगों जैसे पुलिस के पास होना चाहिए।
विक्रेता को भी हथियारों की बिक्री का लाइसेंस तभी मिलेगा जब वो अपनी मानसिक स्थिति संतुलित होने का सर्टिफिकेट देगा। साथ ही अगर विक्रेता किसी भी तरीके की आपराधिक गतिविधि से जुड़ा हुआ हो या नशे में लिप्त होने का रिकॉर्ड हो तो भी उसे लाइसेंस नहीं मिलता। फायर आर्म की खरीदी से पहले खरीदने वाले की पृष्ठभूमि की जांच होती है। गन कंट्रोल एक्ट के ब्रैडी हैंडगन वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1993 के नियम के मुताबिक ऐसा करना बहुत जरूरी है। इस जांच के लिए खुफिया एजेंसी FBI की एक शाखा NICS सक्रिय है। इसके साथ ही राज्य की पुलिस भी अलग से जांच कर सकती है और ज़्यादातर अमेरिकी राज्यों में गन का मालिक अपने साथ हथियार लेकर चल सकता है, हालांकि इसके लिए अलग से परमिट चाहिए होता है। कई राज्यों में गन को छिपाकर कैरी करने का भी नियम है, जबकि कई राज्य गन के मालिक को छूट देते हैं कि वो खुले में गन को कैरी कर सकें। न्यू जर्सी जैसे कुछ राज्यों में गन के मालिक को सार्वजनिक स्थानों पर हथियार कैरी करते हुए साथ में अपनी ID और हथियार का लाइसेंस रखना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।